नमस्कार, मेरा नाम नितेश है और एक और मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिया, कहाँ कहाँ मौका मिला और कल किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। ये हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि खुलता है ऑलमोस्ट फ्लैट, पहला कैंडल रेड बनता है एंड उसके बाद अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके जाता है एंड यहाँ पे जो एक लेवल था जहाँ पे कंसोलिडेशन लेवल था वहां से इसको रिजेक्शन मिलती है, लेकिन वो रिजेक्शन कंप्लीट नहीं होती। फिर उसके बाद धीरे धीरे साइडवेज हो जाता है, लेकिन कभी भी इस लेवल को क्रॉस नहीं करता और यहीं से एक बार ब्रेक डाउन देके एक वापस से नीचे जाके 21,761 के पास क्लोज हो जाता है। तो ये है मार्केट। यहाँ पे एक मौका मिला था, ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शॉर्ट मौका था जहाँ पे 90% से ऊपर मामले में ये काम करता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। तो ये एक मौका यहाँ पे ट्रेड करने का था। तो कल का मार्केट का आउटलुक कैसा होगा ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका लेवल होगा कल के लिए दैट इज 21,945, दैट इज अ सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन लेके जो ब्रेकआउट हुआ था एंड इसके बाद जो ड्रॉप हुआ था फिर से इस लेवल से रिजेक्शन इसको मिला था, वापस आज इसी लेवल से रिजेक्शन मिला एंड उसके बाद इसी लेवल पे कंसोलिडेट होके यहाँ पे गिर गया। मतलब ये जो लेवल है 21,945, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बायर्स प्रेजेंट है जो कि मार्केट को यहाँ पे रोक रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सेलर्स प्रेजेंट है जो कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो कल का हम प्लान किस तरीके से कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं। पहला, अगर गैप अप खुलता है तो हम एक चीज़ देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो कहाँ बनता है एंड उसके बाद जो अगर हमको रिवर्सल प्लान करना है ब्रेकआउट, दोनों 21,009 और ये जो रेंज है इसी के आसपास प्लान करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है एंड ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो फिर अपसाइड एक मोमेंटम को देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए कि इसको तोड़ने की कोशिश करता है, बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो कि हमको एक डाउनसाइड मोमेंट देखने को मिलेगा। दैट विल बी द बेस्ट सेटअप की गैप अप खुले और यहाँ से एक हमको रिवर्सल देखने को मिले, तो दैट विल बी गुड। वहाँ पे पैसे काफ़ी ज़्यादा हमको बनेंगे। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो दिस इज द लेवल 21,655, बट दिस इज नॉट अ हार्ड फास्ट लेवल की यहाँ से लिक्विडिटी मिली है। यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बनता है। प्राइस एक्शन जैसा फॉर्म होता है उसी तरीके से हम निफ्टी में ट्रेड को ले सकते हैं अगर गैप डाउन खुलता है तो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पे मिला है। तो अगर गैप डाउन खुलता है, फर्स्ट कैंडल इसके आसपास बनाता है, तो ये भी एक लेवल हो सकता है जहां पे हमको एक रिवर्सल देखने को मिले, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्विंग जो कि हमको देखने को मिला है। इसके बावजूद कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंफर्म विद द प्राइस एक्शन एंड उसके बाद ही ट्रेड लेने का कोशिश करें। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो बेसिकली निफ्टी में हमको आज मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में ना हमको वो बिल्कुल भी देखने को मिला नहीं है। तो बैंक निफ्टी में मार्केट खुलता है फ्लैट, उसके बाद पहली कैंडल काफ़ी ज़्यादा रेड कैंडल बनती है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा था कि यहाँ से एक नीचे जाएगा, लेकिन दूसरी ही कैंडल रिकवर हो जाती है यहाँ जो लिक्विडिटी पॉइंट है इसके ऊपर एंड उसके बाद यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और एक ड्रॉप हो जाता है। और यहाँ पे जो एक लेवल क्रिएट हो रहा था जहाँ से बार बार अपवर्ड की तरफ भेजा जा रहा था, तो वहीं पे एक सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। उसके बाद अगेन चॉपी हो जाता है मार्केट और मार्केट फिर 12:55 1 बजे तक चॉपी रहता है। इसके ऊपर जाता भी है लेकिन फिर सस्टेन नहीं करता है, वापस से एक रेंज में आके क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये अपने फर्स्ट कैंडल की ही रेंज को आज फॉलो किया है। दैट इज अ वेरी मतलब बहुत ही वियर्ड सा एक मार्केट का कंडीशन बना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा दैट इज 46,000, बिकॉज 46,000 से ही इसको रिजेक्शन मिली है। तो कल अपवर्ड के लिए लेवल होगा 46,000 बोथ टू ट्रेड ऑन अपसाइड और डाउन साइड। वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है या फिर वहां से कंफर्मेशन मिलता है तो उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके लिए मार्केट को हमको गैप अप खुलना चाहिए। मैं मॉर्निंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेड 12-1 बजे के बाद मिले, तो दैट इज डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन। मॉर्निंग ट्रेड में अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो एक छोटा सा ट्रेड हमको मिलेगा एंड बैंक निफ्टी में छोटा मोमेंटम भी हमको बड़ा टारगेट देके चला जाता है। जैसे कि ये जो मोमेंट हुई थी दैट वाज अराउंड 100 पॉइंट, जिसको कि मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी थी। दूसरा ये चीज है कि यहाँ पे एक स्विंग मिला है। तो बेसिकली अगर इस साइड पे अगर आप ट्रेड देख रहे हैं तो अगर यहाँ से अगर लेंगे तो दैट विल बी वन थिंग कि ये एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कहाँ है। दूसरा ये चीज है कि यहाँ पे जो गैप डाउन का सिनारियो बड़ा ही विचित्र सा है। कि मान लीजिए गैप डाउन यहाँ पे
इसको एक कैंडल बनाता है जो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ से हम किस तरीके से ट्रेड लें, बिकॉज यहाँ से हमको तो देखने को मिला है, बट ये फर्स्ट कैंडल थे, दिस वाज नॉट श्योर शॉर्ट, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी के लेके चला गया। ये पहला बार ऐसा होता है कि जब एक्सट्रीम सेल ऑफ हो जाता है तो दूसरी ही बार में ऊपर चला जाता है, तो इस लेवल को हम ट्रस्ट कर नहीं सकते। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन अगर खुलता है तो फिर हम देखेंगे कि क्या बना रहा है, वो रेड कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, अपने हाई को ब्रेक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या क्या मतलब ये जो ट्रेंड है, ये जो मार्केट में पॉज मिला है, इसी पॉज को वो हवा दे रहा है कि ठीक है यहाँ पे थोड़ी देर पॉज होके फिर से वापस नीचे का हम कंटिन्यू करते हैं। तो बैंक निफ्टी में यही चीज़ है कि गैप अप अगर खुलता है दोनों बार तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमको अपवर्ड मोमेंटम का थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि अगला लेवल यहाँ पे छोटा ही टारगेट हमको मिल सकता है, उससे ज़्यादा टारगेट हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा ये चॉपी मार्केट का मोमेंटम है जो कि यहाँ को रोकने का कोशिश हमको कर सकता है। तो इस तरीके से हम निफ्टी बैंक की प्लानिंग कर सकते हैं कल के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।